एजुकेशनल जोन में खुश आमदीद। आपका जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैलेंस डाइट एंड इट्स सिलेक्शन, यानी कि हमें बैलेंस डाइट के बारे में जानना है कि उसकी सिलेक्शन कैसे होती है, उसको कैसे बैलेंस को हम डाइट कर सकते हैं, कैसे हम उसके लिए इम्पोर्टेंट कर सकते हैं, उसको ग्रुप की शक्ल में बना सकते हैं। और मैं कहती हूँ कि ग्रुप की शक्ल में अगर आप डाइट बना लें तो आप मतवाज़न रहते हैं और हेल्थी भी रहते हैं। तो आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, बैलेंस डाइट एंड इट्स सिलेक्शन, कि हम बैलेंस डाइट कैसे कर सकते हैं और इसकी सिलेक्शन क्या है। इट इज़ अ डाइट विच कंटेन द प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल एंड वाटर। वो कहते हैं जब बैलेंस डाइट होता है तो उसमें हमें पता चल जाता है कि हमने कैसे एक चीज़ को लेके चलना है, कैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और विटामिन को, मिनरल्स को हम कैसे अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं और उनको कैसे लेके चलना है। इंपॉर्टेंस में इसकी जो अहम मालूमात यानी इसकी जो अहम चीज़ें, बैलेंस डाइट प्रोवाइड एसेंशियल विटामिन। वो कहते हैं बैलेंस डाइट जो होता है वो प्रोवाइड करता है एसेंशियल विटामिन को, मिनरल्स एंड द अदर न्यूट्रिशन गुडीज दैट मैन नीड फॉर द हेल्थी ग्रोथ। वो कहते हैं जो बैलेंस डाइट है वो प्रोवाइड करता है एसेंशियल विटामिन करता है, मिनरल्स करता है, न्यूट्रिशन और गुडीज नीड टू हेल्थ ग्रोथ। वो मतलब कि इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि जब हम विटामिन और मिनरल्स वगैरह लेते हैं तो हमारे न्यूट्रिएंट्स पे कैसे गुड और हेल्थ पे ग्रोथ करती हैं। बैलेंस डाइट रिड्यूस रिस्क ऑफ डिजीज़। वो कहते हैं बैलेंस डाइट करने के लिए कोई रिस्क या लाइक डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ एंड सम टाइप्स ऑफ कैंसर। वो कहते हैं बैलेंस डाइट जब हम करते हैं तो उसका थोड़ा सा रिस्क भी होता है और डिसीज़ भी होते हैं, क्योंकि इसमें डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ एंड सम टाइप्स ऑफ कैंसर जो होता है वो थोड़ा सा होने का हो जाता है। वो कहते हैं इसको रिड्यूस करता है, यानी इसके रिस्क को रिड्यूस करता है। बैलेंस डाइट जो है वो रिड्यूस करता है, यानी अगर डायबिटीज़, सम टाइप्स ऑफ कैंसर वाले लोग हैं तो इसको थोड़ा सा अवेक कर सकते हैं। इसके फूड चार्ट के बारे में देखते हैं कि फूड चार्ट में उन्होंने क्या बताया है। सबसे पहले ग्रुप 1 में उन्होंने बताया कि मिल्क, चीज़, एग्स, मीट, फिश और ब्रेड। ग्रुप 2 में उन्होंने बताया पोटैटोस, बटर, फ्लोर, राइस, शुगर एंड ड्राई फ्रूट्स। ग्रुप 3 में उन्होंने बताया मिल्क, बटर, चीज़, एग्स, सैलमॉन्स एंड हनी। ग्रुप 4 में बताया पोटैटोस, कैरेट्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, सलाद एंड ब्रेड। वो कहते हैं कि फंक्शन ग्रुप 1 जो है वो बॉडी बिल्डिंग फूड्स है, ये वाला बॉडी बिल्डिंग करता है। ग्रुप 2 जो है वो एनर्जी फूड है, ये वाला एनर्जी फूड है, यानी हमारे जिस्म में एनर्जी पैदा करता है। ग्रुप 3 है प्रोटेक्टिव फूड, और ये वाला कौन से फूड है, ये प्रोटेक्टिव फूड है, यानी कि जो हम अपनी डाइट प्लान के लिए करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप डेली इन ग्रुप में से कोई भी एक ग्रुप अगर आप डेली लेते हो तो आप हेल्थी लाइफ जीते हो। यानी कि मैंने उस दिन भी बताया था कि मील को जो देसी चीज़ें जो हम लोग लेते हैं, जो नेचुरल थिंग्स होते हैं जो हम खाते हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, घी हो गया, ऐसी चीज़ें, देसी घी हो गया, सब्जियां हो गई, उम्दा सब्जियां, तो हम जब भी लेते हैं तो हमारे क्या होती है, हमारी डाइट अच्छी होती है और हम मतवाज़न ग़िज़ा खा के ख़ुद को मतवाज़न फील करते हैं। और इससे क्या होता है कि एक हमारी जिस्मानत अच्छी रहती है, दूसरा हम एक्टिव रहते हैं। मैंने उस दिन भी आपको गाँव वालों की मिसाल दी थी कि वो ज़्यादा मिर्चों वाली चीज़ें नहीं खाते। वो अगर उनके पास रोटी पड़ी है ना, वो रोटी को देसी घी उसके ऊपर लगा के उसको अच्छी तरह करके और लस्सी के साथ भी या दूध के साथ भी खा लेते हैं। इसी तरह वो अभी तक यंग नज़र आते हैं। वो शहर वाले तो बस बैठे ही बैठे रह के घुटनों के वो हो जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि अभी तक गाँव के लोग जो होते हैं ना कितने किलोमीटर पैदल सफ़र कर लेते हैं, लेकिन शहर वाले एक घर से दूसरे घर जाते हुए भी तो हाँफ रहे होते हैं। तो मैं खुद सिटी से बिलोंग करती हूँ, लेकिन इस चीज़ को मानती हूँ कि विलेज वाले ज़्यादा हेल्थी और स्ट्रॉन्ग होते हैं। और इस लिहाज से बाकी अगर आप डेली का इस तरीके से एक फूड चार्ट लेना स्टार्ट कर दें तो आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ अनबैलेंस डाइट ऑन हेल्थ। अब अनबैलेंस डाइट से हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है और वो किस चीज़ की होता है। कहते हैं द अनबैलेंस डाइट कैन लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम लाइक। वो कहते हैं जब हम अनबैलेंस डाइट लेते हैं तो वो हमारी हेल्थ प्रॉब्लम को लाइक करती हैं, वो हमें नुकसान पहुंचाती हैं, हमें दिल की बीमारियां करती हैं, ओबेसिटी हो जाती है, हमें डायबिटीज़ हो जाती है, मैलन्यूट्रिशन हो जाती है, टूथ डिके होता है, हमारा वीक इम्यून सिस्टम होता है, हमें हाइपरटेंशन होने लगती है, हाई ब्लड प्रेशर हमारा सही हो जाता है। अब ओबेसिटी का मतलब कि ये होता है कि जिस समय पेट में गैस उभरना शुरू हो जाती है, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, और वीक इम्यून सिस्टम यानी हमारा मैदा कमज़ोर हो जाता है, हमारे अंदर जिसम को जो हाइपरटेंशन हम टेंशन ले सकते हैं, मरीज हो जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाता है, हमारे दांत ख़राब हो जाते हैं। उन्होंने नीचे बताया कि हाई ब्लड प्रेशर का तेज़ होता है, पिक्स में बताया कि ओबेसिटी होती है और टूथ डिके हो जाते हैं। यानी कि बैलेंस और अनबैलेंस डाइट में एक ये है कि जब आप बैलेंस डाइट लेते हो तो आप लोग बहुत अपने आप को सेहतमंद महसूस करते हो, आप लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारते हो। लेकिन जब आप अनबैलेंस डाइट लेते हो तो आप
दिन ब दिन हर बीमारी में मुब्तला होते जाते हो, दिन ब दिन आपकी बीमारियाँ जो है वो बढ़ती जाती है। अगर आप अपनी बीमारियों से बचना चाहते हो, मुतवाज़ा रहना चाहते हो, तो इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि आप बैलेंस डाइट पर फोकस करें इनटेक करने में, ना कि अनबैलेंस डाइट पे, क्योंकि अनबैलेंस डाइट लेकर तो आप फिर चारपाई पर ही पड़े रहें, या फिर आप अपनी ज़िंदगी की होने वाली सरगर्मियों को मिस कर दें, अपनी लाइफ एंजॉय करना बंद कर दें। अगर आप अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं तो हमेशा अपनी फोकस जो है बैलेंस डाइट पर रखें, अपनी डाइट अच्छी करें, तो आप ज़िंदगी जीने का मज़ा है। अगर आप पैसा कमा रहे हैं लेकिन ख़ुद की सेहत पर नहीं लगा रहे, तो फिर आपका वो पैसा भी किसी काम का नहीं है। फिर तो वो जब समझो कि आप पैसा कमा रहे हो, सिर्फ रख रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। अगर आप पैसा कमाते हो और अपनी डाइट पर लगाते हो, तो समझो आपने एक डाइट प्लान लिया, आप एक अच्छा खा रहे हैं और आप घूमने फिरने के काबिल हैं, आप इस दुनिया को नाज़िर को खूबसूरत मनाजिर को देखते हैं और खुश होते हैं। और अगर आप पैसा कमा रहे हैं लेकिन ख़ुद पे नहीं लगा रहे हो, पैसे वाली मशीन बने हुए हैं, तो फिर और दूसरा आपको अपनी डाइट का ख्याल नहीं है, तो फिर बस आप पैसा कमा रहे हो अपने ऊपर लगाने के लिए नहीं, बस कम जो आप जब इस दुनिया से चले जाओगे तो दूसरों के लिए रख रहे हो, फैमिली के लिए। लेकिन मैं कहती हूँ कि जब आपके पास पैसा है तो आप अच्छा खाओ, अच्छा पियो और अच्छा पहनो, तो अच्छी लाइफ गुजारो। कोई आपके साथ घूमने फिरने नहीं जाना चाहता तो आप अकेले चले जाओ, अपनी लाइफ एंजॉय करो, हमेशा खुश रहो, क्योंकि खुश रहने से ही ज़िंदगी है, और ये ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, बार बार नहीं मिलती। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गुनाह करो, लेकिन ये है कि आप इसको अच्छे से लाइफ गुजारो, दूसरों की मदद करो और अच्छा सोचो और अपने ऊपर तवज्जो दो, अपनी डाइट को अच्छा करो। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे कल अपने अगले टॉपिक के साथ। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।